हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि कल मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे, तो इस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। लेकिन आज भी मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाई। मैंने मतलब रीजनिंग को तो बिल्कुल स्किप ही कर दिया था और बस मैथ्स और इंग्लिश पढ़ पाई थी। वैसे इंग्लिश की तो मैंने दोनों क्लासेस देख ली थी, एडिटोरियल की और परफेक्शन की, और मैथ्स मैंने सॉल्व की थी वो भी थोड़ी बहुत। बाकी अर्थमेटिक की क्लास मैं कल नहीं देख पाई थी, लेकिन मैंने आज देख ली थी। और क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे उनको सॉल्व करना था। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैंने अभी पहले जो क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, मतलब अभी जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है कौशिक सर की, उसमें एक ही टॉपिक लगा पड़ा है इतने दिन से, प्रॉफिट एंड लॉस। और उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा टफ लग रहा है और कंसिस्टेंसी के साथ ही मैं ये क्लास नहीं देख पा रही हूँ, तो ये कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और ब्लॉग में मैं कब से बता रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, ये मेरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। बाकी अब मैंने सोच लिया है कि कंप्लीट करनी है। तो लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस रह गए थे, उनको मैंने समझा। उसके बाद शुरू से जो मेरे क्वेश्चंस पढ़े थे उनको सॉल्व करना रह गया था, तो वो सॉल्व करी थी। वैसे खांसी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ये ठंडी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद खांसी आना भी कम हो जाएगा, क्योंकि सर्दी के कारण मुझे ज़्यादा खांसी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं पढ़ाई पे अच्छे से फ़ोकस भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह तो जल्दी उठती ही नहीं हूँ और रात में फिर जल्दी पढ़ाई बंद कर देती हूँ और दोपहर में ही पढ़ने बैठती हूँ बस मैं। और ये जो क्लास बची थी उसके आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, बस उनको पढ़ना था। और उसके बाद बाकी एक बार पूरे क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। और मैंने ये भी सोचा था आज की मैं जो टॉपिक मैंने पहले पढ़ लिए हैं, जैसे कि परसेंटेज रेशियो, इनके टॉपिक टेस्ट लगा लूँगी, टॉपिक वाइज सॉल्व कर लूँगी। बट नहीं कर पाई थी। मैंने परसों सॉल्व किया था, बस एक ही टॉपिक कर पाई थी, परसेंटेज। कल भी नहीं कर पाई थी और आज भी नहीं कर पाई। अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल। मन ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर पढ़ाई में लगता है, फिर बाकी मन नहीं लगता है पढ़ाई में। फ़िलहाल तो बस यही मन करता है कि बस बेड पे पड़े रहो, रील देखते रहो, सोते रहो। लेकिन ऐसे तो एग्ज़ाम निकलने से रहा, ऐसे तो नहीं निकलने वाला है। जो पढ़ाई रह गई है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने से याद आया कि आज रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं कर ही नहीं पाई थी। मतलब मैंने सोचा था कि लास्ट में कुछ पीडीएफ सॉल्व कर लूँगी रीजनिंग के लिए, बट नहीं कर पाई थी। मैंने बस मैथ्स ही सॉल्व की थी। पहले तो ये जो क्वेश्चंस थे शुरू से वो सॉल्व किए। जो मैंने प्लेलिस्ट अभी दिखाई थी वीडियो में कौशिक सर की, उसमें जो शुरू से क्वेश्चंस थे मैंने वो सॉल्व किए। और फिर उनको सॉल्व करने के बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया। मैंने जो सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ सॉल्व की थी वो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया। उसमें आई थिंक 100 या 200 प्लस क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो उनको मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। बाकी मैंने भी उनको सॉल्व किया था, बट मैं पूरी सॉल्व नहीं कर पाई थी पीडीएफ। वो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस मेरे रह गए थे और कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाई थी। तो बाकी ग्रुप में अगर कोई पूरी शेयर कर ले तो मुझे ज़रूर बताना। मतलब मैंने ग्रुप में शेयर किया है वीडियो, सॉरी पीडीएफ, और अगर उससे कोई पूरी सॉल्व कर लेता है तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तो नहीं कर पाई थी। और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं मैंने टिक कर दिया है पीडीएफ में कि यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया है। अगर अभी मुझे कल टाइम मिलता है तो कल मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी उसे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के। और किसी को प्रैक्टिस करनी हो, मतलब उसका एक ही टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ हो, बिगनर्स हो, और उसे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना हो तो वहाँ से कर सकता है। बाकी मेरे पास तो बुक थी, और मुझे कमेंट भी आया था कि मेरे पास कौन सी बुक थी। मेरे पास अरुण सर की बुक थी, ब्रह्मास्त्र। मेरी दीदी ने पहले से ही ख़रीद के रखी थी वो बुक, क्योंकि वो भी तैयारी करती थी बैंक की। मतलब एक टाइम पे वो भी बिगनर थी, तो प्रैक्टिस करती थी, तो उन्होंने बुक परचेज़ कर ली थी। तो मेरे लिए प्रॉफिट था कि जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने बैंक की तैयारी शुरू की, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं ख़रीदनी पड़ी, क्योंकि दीदी के पास ऑलरेडी थी। मतलब जैसे कि कोई कोर्सेज और बुक्स वगैरह। तो बस मुझे एक रफ़ कॉपी लाई मैं मार्केट से, और मैंने कहा कि अब मैं भी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और कंटेंट उनके पास सारा था, और मुझे जो भी ज़रूरत लगी कि अब मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो मुझे कोई यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें क्या। मैंने बस दीदी से पूछा, दीदी ने मुझे बताया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो ऐसे हुआ था। बाकी अब सिलेक्शन हो जाए तो और अच्छा होगा। अब मेहनत तो करनी है, और इस साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी अब देखते हैं कैसा क्या होता है। और ये पीडीएफ मैंने सॉल्व की थी, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें सिंप्लीफिकेशन के।
बाकी मुझे कमेंट आ रहे थे कि और भी क्वेश्चंस चाहिए और भी PDF चाहिए, तो मैं कल तो शेयर नहीं कर पाई थी और आज भी नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं आगे शेयर कर दूँगी। आज नहीं, मैं कल कर दूँगी शेयर, क्योंकि मैं अभी खुद ही पढ़ाई करने बहुत कम टाइम बैठ पा रही हूँ। मतलब ऐसा है कि ज़्यादा टाइम पढ़ाई करने बैठते हैं, पहले अभी जो एग्ज़ाम हुआ था RRB क्लर्क का, उससे पहले मैं बहुत टाइम तक बैठी रहती थी, दिन में इतने ज़्यादा टेस्ट लगाती थी, सेक्शनल टेस्ट लगाती थी। लेकिन अब जैसे ही वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, और फिर उसके बाद अभी पता है कि बहुत टाइम है एग्ज़ाम को आने में, SBI क्लर्क को आने में अभी टाइम है, तो बहुत धीमे धीमे पढ़ाई कर रही हूँ मैं। वैसे RBI की एक वैकेंसी आई है और एक जिला सहकारी बैंक की भी आई है, 2 वैकेंसी आई है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कौन सा फॉर्म फिल कर दूँ। बाकी दीदी मुझे बोल रही है कि RBI का तो कर ही दो, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी अगर मैं RBI का फॉर्म फिल करती हूँ। बाकी आप लोग भी बताना कि आप कौन कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हो इन दोनों में से, जिला सहकारी और RBI। पता नहीं RBI का भी मुझे पूरा नाम नहीं पता कौन सी आई है उसमें। बाकी इतना ज़रूर पता है मुझे कि RBI की वैकेंसी आई है। तो अभी देखते हैं कि मैं फॉर्म फिल करती हूँ या नहीं, और वीडियो में तो मैं ज़रूर बताऊँगी, फॉर्म फिल करूँगी तो पक्का। बाकी आप लोग भी बताना। और जिला सहकारी में तो मैं कंफ्यूज़ हो रही हूँ यार, मैं उसका फॉर्म फिल करूँ या नहीं, सभी में कंफ्यूज़ हो रही हूँ अभी मैं। वैसे तैयारी तो मेरी अभी अर्थमेटिक की नहीं है, बाकी रीजनिंग की है और इंग्लिश की तो चल ही रही है। जैसे कि एडिटोरियल की क्लास मैंने देख ली थी, और एडिटोरियल की क्लास देखने से बहुत प्रॉफिट होता है, मतलब अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होता है। बाकी कोई बिगनर है तो उसको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन पहले वो ग्रामर के रूल्स हैं वो कंप्लीट करने चाहिए, जो कि मैंने एक दिन वीडियो में दिखाया था कि मैं अपनी कॉपी में 120 रूल लिख के रखे हैं, उनको मैं डेली रिवाइज़ करती हूँ। और इसके जो नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी आज ज़्यादा टाइम, मेरी रीजनिंग भी रह गई थी, बहुत कुछ रह गया था, और मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई वीडियो। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी जो कि मैंने ब्लॉग में बता दी है, इससे ज़्यादा पढ़ाई करने में बैठ ही नहीं पाई थी कल। और फिर अभी तो मैं जो परफेक्शन की क्लास देख रही हूँ वो मैं यस ऑफिसर पर ही देख रही हूँ, क्योंकि दीदी ने नया नया सब्सक्रिप्शन लिया है यस ऑफिसर का। तो मैं अभी बाकी ये अनअकैडमी की पुरानी क्लासेस हैं ये तो नहीं देख रही हूँ। बस आज इतनी ही पढ़ाई हो पाई थी, इससे ज़्यादा मैं पढ़ने बैठ ही नहीं पाई थी। बस ये जल्दी से ठंडी ख़त्म हो जाए। ऐसा होता है कि ठंडी के टाइम मैं अच्छे से पढ़ाई कर ही नहीं पाती हूँ, और मन करता है कि बस बेड पे लेटे रहो, रजाई हो साथ में, फ़ोन चला रहे हैं, ऐसे ही सब मन करता रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस 1 मंथ और या 15 दिन, कितने ही दिन ठंड पड़ सकती है, मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन और पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। फिर सुबह जल्दी उठूँगी, अच्छे से पढ़ाई करनी है इसके बाद मुझे। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय। और सब लोग बताना कि कौन कौन से फॉर्म फिल कर रहे हैं। बाय।